हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम एक्सपर्ट कॉमर्स क्लास। माई सेल्फ इज़ दीप्ति जोशी। और कल हमारा जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहता है और 8 में से 8 आराम से आ सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख लो तो। सो ये आपके शॉर्ट मार्क्स है 8 मार्क्स के लिए। अभी कौन से लेसन आएंगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट आई हैव रिटन ऑन द पेज। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अभी ये जो मैंने लिखा है, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन नंबर 6 का है और यहाँ पर हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए आप क्या करोगे, पहले जो क्वेश्चन दिया है एज इट इज़ कॉपी करो, फिर उसका जो ये समेशन है, समेशन मतलब सारे नंबर्स को ऐड करो। जो जैसे यहाँ पर लिखा है 200 Q0 आपका वो बेस होता है। बेस मतलब पास्ट ईयर। इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, करंट और पास्ट ईयर के बेस पर। तो करंट ईयर आपका Q1 है जो 2024 है और Q0 आपका 23 है जो बेस ईयर है। दोनों को ऐड करो। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला के 1 मार्क है। तो समेशन ऑफ Q1 अपन Q0 इंटू 100 आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 150 आ जाएगा। इसके अलावा दे कैन आस्क यू प्राइस इंडेक्स नंबर, तो उसकी फॉर्मूला लिखना है। जैसे उसकी फॉर्मूला होगी समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। और एल्स दे विल आस्क यू वैल्यू इंडेक्स नंबर। नाउ वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या होगा, आपको दोनों देंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों की वैल्यू होगी और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा सेम लेसन से, इंडेक्स नंबर में से यू हैव टू फाइंड द पैशे या लेस्पियर इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है विथ आंसर दिया है। तो देखो कॉमोडिटी ABCD है, आपका बेस ईयर P0 Q0 लिखा है, करंट ईयर है आपका P1 एंड Q1। और आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू द सम। पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है, P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप कॉलम बनाओगे। एग्जाम में आपको चारों के चारों जो भी आपके कॉलम्स है, कौन सी कॉलम होगी, कॉमोडिटी का, बेस ईयर और करंट ईयर जो आपका क्वेश्चन है वो, उसके बाद आपका जो मेन आंसर है वो उसकी 2 कॉलम। एग्जाम में जो यहाँ पर ब्लॉक किया है, मतलब जो स्क्वायर किया है वो आपका आंसर है। तो दे कैन आस्क यू दिस वे ऑल्सो। आपको ये 40 कैसे आया, देखो यहाँ पर P1 और Q1 मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, नेक्स्ट है 8 3 24, तो वो सब मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या करना है, सेम वे जैसे हमने क्वांटिटी किया था, दोनों को ऐड करो एंड सब्स्टिट्यूट इन योर फॉर्मूला। फॉर्मूला में 134 अपॉन 63 कैंसिलेशन करोगे तो आपको आएगा 212.69। अभी ये वाले जो सम्स है वो आराम से 4 मार्क्स के। कैसे होगा 4 मार्क्स, आपका ये जो यहाँ पर जो आपका जो ब्लॉक दिया है उसका मार्क होगा, फॉर्मूला का 1 मार्क होगा, सम्स का 1 मार्क होगा और यहाँ पर जो अपने समेशन किया इसका 1 मार्क। तो ऐसे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4 मार्क्स के लिए। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेटेज 11 मार्क्स है। उसमें से 4 मार्क का मैंने पहले अगले वीडियो में भी बताया था, आइदर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एल्स क्वेश्चन नंबर जो आपका अग्री डिसएग्री वहाँ से एक आ जाएगा, एक ऑब्जर्व द टेबल में आ जाएगा। ओके, ऐसा करके आपके 11 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 3B में से। एक तो पहले तो आपको क्या करना है, जब 3 जैसे आप डायग्राम देखो तो आपको रिकलेक्ट करो कि आपने कहाँ देखा था, 3B में देखा था। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही आपकी डायग्राम आएगी तो आपको याद आना चाहिए कि पॉइंट है ज्योमेट्रिक मेथड, जो हमारी मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसका आंसर है। फिर पॉइंट ABCD शोज, ए शोज व्हाट, तो ए आपका क्या है, इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट इज ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पर आपका ED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है। सेम वे आपका जो B है वो क्या है, आपका ED इज इक्वल टू 0। देखो लिखा भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 दैट इज ED इज इक्वल टू 0। और भी पूछ सकते हैं, अगर इन्फिनिटी है तो वो कौन सा टाइप होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और अगर 0 है तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। ओके सॉरी, इन्फिनिटी रहेगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगा और ED इज इक्वल टू 0 रहेगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। दे कैन आस्क यू दैट वे ऑल्सो। फिर आपका C, तो C में क्या आएगा, ED इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर D जो आपका मिडल में है वो आएगा ED इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और जो E है आपका लेस देन 1 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन हो जाएगा,
वही क्वेश्चन में और एक लिखा है, इट इज डैश डिमांड कर्व। विच डिमांड कर्व? लीनियर डिमांड कर्व। मैंने पहले ही बताया ज्योमेट्रिक मेथड का है, तो डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? लीनियर डिमांड कर्व। उसके अलावा आपको नॉन लीनियर डिमांड कर्व का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 3B में। अंडर विच मेथड? अंडर पॉइंट मेथड या अंडर ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, तो आपका 3B का ये 4 मार्क का आंसर इस तरह से आ जाएगा। सेम वे आपका 3B का एक टाइप्स है, ये आपको याद आ जाएगा जैसे ही डायग्राम देखोगे। क्या देखोगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सिम्बॉलिकली कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर लिखा है ED इज इक्वल टू 0 एंड हाउ इज ए डिमांड कर्व? ऑलवेज रिमेंबर वर्टिकली स्ट्रेट लाइन। कैन यू सी? ये स्ट्रेट लाइन है, किसको? y एक्सिस को, एंड इंडिकेटिंग व्हाट? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो आपका 3B में से कोई भी आ सकता है, कोई भी टाइप्स आ सकते हैं, या मेथड के ऊपर भी आपका ऑब्जर्व द डायग्राम वाला आंसर आ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर 3B वेरी मच प्रॉपरली। फिर आपका है लेसन नंबर 7। जब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जाम में एक बार पूछ लिया उन्होंने। अभी आपको GDP और NDP, मैनी स्टूडेंट्स ना ये जो टाइप है GDP NDP है वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, पर मेक श्योर आपको उसकी फॉर्मूला पिट पैट आनी चाहिए। GDP की फॉर्मूला क्या है? C + I + G ब्रैकेट X - M। C मतलब आपका कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ आपका ये आपका एक्सपोर्ट है, राइट? ये एक्सपोर्ट है और ये आपका इम्पोर्ट है। यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला में खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपल सा प्लस माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8100। नाउ जब आंसर लिखोगे तो बी श्योर आपको इन लैक्स या करोर्स या 1000 जिसमें भी दिया है वो लिखना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में अगर वो लैक्स या करोर्स नहीं लिखा, यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। खाली फॉर्मूला का मिलेगा, आंसर के मार्क्स कट कर देंगे। सेम में आपको करना है NDP। NDP की फॉर्मूला क्या है? GDP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको दिया है 300 लैक्स ऑफ रुपीज़, माइनस GDP में से कर लो, आपको 7800 लैक्स इन रुपीज़ आ जाएगा। मेक श्योर रुपीज़ और लैक्स लेना कंपलसरी है। अभी आया आपका लेसन नंबर 4 में भी काफ़ी पूछ सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल्स है। मैनी स्टूडेंट्स वापस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट उसके ज़रा भी इंपॉर्टेंस नहीं देखते। तो फ्रेंड्स मेक श्योर आपको ये भी फॉर्मूला पढ़ के जाना है, इसके डिस्टिंग्विश आ सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल। TFC मतलब क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट, मतलब जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। यहाँ पर दिया है ये मिसेस मार्वल इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड दे आर स्पेंडिंग फॉर कॉस्ट ऑन मशीनरी, टूल्स पे है, दे आर स्पेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल, पावर एंड लेबर कॉस्ट। जो भी अमाउंट हम लोग फिक्स्ड एसेट्स पे स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं TFC। TFC देखो लिखा है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड कॉस्ट ऑफ टूल्स 60,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट किप्स ऑन चेंजिंग, वो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, और एल्स आपका रहेगा पावर एंड लेबर कॉस्ट। तीनों को दोनों ऐड करोगे 44,000 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला क्या आ रही है? TFC प्लस TVC। यू कैन सी ओवर हियर, TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर इज ₹1,04,000। रुपीज़ लिखना कंपलसरी। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेसन से आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू अपन टोटल क्वांटिटी। समटाइम टोटल रेवेन्यू भी पूछ लेंगे। तो टोटल रेवेन्यू की फॉर्मूला आपको है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? तो अगर वो पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। और एवरेज रेवेन्यू है तो क्या है? आपको ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू 90,000 दे दिया है, 45 आपकी चेयर्स है, डिवाइड करोगे तो 2,000 रुपीज़ एवरेज रेवेन्यू पर चेयर। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट एक्स्ट्रा। तो वो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या है? TRN माइनस TRN माइनस 1। जो भी आपका 92,500 आपको लिखा है कि 46 चेयर मतलब एक चेयर एक्स्ट्रा सेल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 92,500 माइनस 90,000 करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 2,500। ओके फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन है आपका जो है सप्लाई का ही है। अभी सप्लाई के क्वेश्चन में यू कैन सी द डायग्राम। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंबाइंड डायग्राम नहीं दिया, बट दिस इज कंबाइंड डायग्राम। अभी कैसे पहचानोगे कि ये सप्लाई की कौन सी डायग्राम है? सप्लाई वो तो पता चलेगा, SS सप्लाई आपके X एक्सिस में भी क्वांटिटी सप्लाई लिखा है, सो दैट इज क्लियर।
नाउ देखना है प्राइस, एक प्राइस हायर है एक प्राइस लोअर है, उससे पता चलेगा कि ये तुम्हारा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का क्वेश्चन है। अभी ऐसे जैसे भी स्लोप पॉजिटिव स्लोप है ना, अपवर्ड एंड पॉजिटिव, अपवर्ड ऊपर जा रहा है और वो पॉजिटिव है, अगर डिमांड आएगा तो नेगेटिव स्लोप। सप्लाई फ्रॉम बी टू सी, कैन यू सी हियर इन द पेपर क्वेश्चन, देखो डायग्राम बी टू सी ऊपर जा रहा है, इज कॉल्ड व्हाट एक्सपांशन इन सप्लाई, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। विच रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, किसके बीच में, सप्लाई एंड प्राइस। सब कुछ आपका डायग्राम में, खाली आपको लिखना है और इसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज ऑफ योर बोनस मार्क्स, समझ लो। शॉर्ट आपके 8 मार्क ये क्वेश्चन में पक्के, इफ यू लुक एट दिस वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड रीड द लेसन्स प्रॉपरली। नाउ आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका टोटल एंड दैट इज आपका लेसन नंबर 2। ये लेसन नंबर 2 है जिसमें आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लिया है। फर्स्ट यूनिट कम्युनिटी कंजम्पशन करते हो तो टोटल यूटिलिटी 6। अभी ये जो बॉक्स है वो आपको लिखना है आंसर, तो हमें क्या पता है स्टार्टिंग में दोनों सेम रहता है, 6 लिखो। 11 कैसा आया फ्रेंड्स, मेक श्योर ऐड करना है, 6 + 5 11। 15 कैसा आता है, 11 + 4 15, वैसे आप ऐड करोगे। बहुत बच्चों को वो भी नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, क्रॉस में ऐड करोगे। ओके, अभी आपको ये 0 कैसा आएगा, तो फॉर्मूला है हमारी TUN -1, मतलब 15 में से 15 माइनस करो तो 0। फिर ये 14 कैसा आया, तो 15 में से -1, देखो ये हमें करना है, 15 में से -1 करोगे तो आएगा 14। दिस इज हाउ आपका TU और MU का ब्लॉक कंप्लीट करोगे और उस पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट्स इट। ये आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसा वाला सम दिया है, तो आप लेसन नंबर जो आपका 2 है उसकी एक्सरसाइज का भी यही क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल वाला, वो भी प्लीज़ रिफर कर लेना। मेक श्योर आपका जो भी आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ से होगा ये 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन होगा आपका पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है, यू गो फॉर द क्वेश्चन दैट थर्ड क्वेश्चन जहाँ पर पैसेज पढ़ के आंसर लिखना है। 2 तो आपको आराम से मिल जाएंगे और थर्ड वाला रहेगा वो आपको आपके खुद के वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो उसको भी आराम से 2 में से 1 मार्क तो आराम से मिल ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो ये 8 मार्क का क्वेश्चन है वो एकदम ही शॉर्ट है, जहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलने के 99.9 में मैं बताऊँ 100% चांस है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सी द वीडियो प्रॉपरली एंड मेक श्योर कि आप आपके फ्रेंड्स को भी बताओगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, उसके बाद आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो अकाउंट्स के लिए भी हमारा वीडियो ऑन द स्पॉट आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, तो आपको अकाउंट्स के भी जो भी वीडियोस डालेंगे वो इमीडिएट मिल जाएंगे, विच विल हेल्प यू टू सॉल्व योर पेपर वेरी इजीली। थैंक यू।